नर्मदे हर जुनून में आप सबका स्वागत है। एक्चुअली आप सब जानते हैं कि जब नर्मदा मैया का उद्गम स्थान है अमरकंटक, जब मैया अमरकंटक से चलती है तो आके मिलती है सागर में, रेवा सागर में, और जहाँ पे मैया पश्चिम वाहिनी है, यानी मैया पूर्व से निकल के पश्चिम में समाती है। पर कहीं कहीं पे मैया का जैसे बोलते हैं ना, तूड़ी तान तूड़ी तान तूड़ी तान, झुमकत झुमकत झुमकत, वैसे मैया झूमती झूमती लहराती गाती मस्ती में वो कभी कभी मैया किसी दूसरे डायरेक्शन चली जाती है। तो कभी जब मैया उत्तर दिशा की तरफ टर्न हो जाती है और फिर से वापस पश्चिम दिशा की ओर आ जाती है, तो वो एरिया जहाँ पे मैया का प्रवाह उत्तर दिशा में हो चुका है और वापस से फिर वो पश्चिम दिशा की तरफ बहने लगी है, वो एक छोटी सी परिक्रमा अगर आप कर लेते हैं तो उसे उत्तर वाहिनी कहा जाता है। और ऐसा शास्त्रों में भी उल्लेख है और पुराणों में भी कहा गया है कि अगर आप बड़ी लंबी परिक्रमा नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश और आपकी इच्छा है और आप अगर वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज की आपाधापी में वो इतनी लंबी परिक्रमा करना सबके बस की बात नहीं है, हेल्थ वाइज बोलो या अपने काम के व्यस्तता के कारण। तो अगर आप चैत्र महीने में ये उत्तर वाहिनी परिक्रमा अगर आप 3 बार कर लेते हैं तो आपको उतना ही लाभ मिलता है, उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि आपने एक बड़ी परिक्रमा में किया है। तो ये पूरी जो मैया का जो प्रवास है, जो मैया का प्रवाह है, इसमें 2 जगह ऐसी है जहाँ पे मैया उत्तर वाहिनी है, जहाँ पे उत्तर वाहिनी परिक्रमा की जाती है। एक तो गुजरात में है, रामपुर से तिलकवाड़ा, तिलकवाड़ा से रामपुर। दूसरा है मंडला जिला। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जब परिक्रमा की थी तो मेरे से मंडला जिला छूट गया था और बाद में मुझे बहुत एहसास हुआ कि मैंने क्यों मिस कर दी ये परिक्रमा। पर आज महसूस होता है कि वो मैंने क्यों छोड़ा, मैया ने मुझसे क्यों छुड़वाया, क्योंकि आज जो मैं ये उत्तर वाहिनी मंडला जिला की करके आई हूँ ना, वो इतनी सुंदर है और वो मैया नेचर से इतनी सुंदर है, भरी हुई है, तो उसका लाभ मैंने आज किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सुने उसके बारे में, वो मैं आपको जानकारी दूंगी। जब आपने सोच लिया है कि हम अभी मंडला जिले की उत्तर वाहिनी परिक्रमा करेंगे तो वो होती है चैत्र महीने में, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी चैत्र महीना आने में टाइम है तो ये वीडियो को सेव करके रख ले, ताकि जब आप जाना चाहेंगे तो ये वीडियो आपको काम में आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि उत्तर वाहिनी मैया मंडला में हुई क्यों है, इसका क्या कारण है? तो इसके पीछे एक कहानी है जो मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करूंगी। वो ऐसी है एक कहानी, छोटी शॉर्ट मैं आपसे बता दूं कि जब व्यास नारायण जो मंदिर है वहाँ पे व्यास ऋषि बैठे थे तपश्चर्या के लिए, उनकी वो तपश्चर्या जब पूर्ण हो गई, संपूर्ण हो गई, तो उन्होंने वहाँ पे महाभोजन का आयोजन किया। जब सारे देवी देवता ऋषि मुनि आ गए, उस समय एक ऋषि ने कहा हम यहाँ भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। जब व्यास ऋषि ने उनका विधान सुना तो उनसे पूछा कि आप यहाँ पे भोजन क्यों नहीं ग्रहण कर सकते? उन्होंने कहा हम जहाँ बैठे हैं वो नर्मदा तट के दक्षिण तट पे बैठे हैं, यानी दक्षिण तट तो पितरों का होता है जो हमें प्रसाद ग्रहण नहीं करने देगा, इसीलिए अगर हम उत्तर तट पे होते तो हम ये प्रसाद ग्रहण कर सकते थे। तो व्यास ऋषि जी ने सोचा कि अब क्या करें। उन्होंने कहा आप ऐसे ही विराजमान रहिए, मैं इसके लिए कुछ करता हूँ। वो गए सीधे नर्मदा मैया के पास, मैया से विनती की कि मैया अपना प्रवाह बदल दीजिए ताकि मेरे जो मेहमान हैं वो बिना खाए न जाए। मैया ने कहा मैं तो अपने पिता की पुत्री हूँ, शिव भगवान की, शिव शंकर की, भोलेनाथ की, आप उनसे विनती लीजिए, वो अगर आज्ञा देंगे तो मैं अपना रुख बदल दूंगी। अब महर्षि व्यास गए शिव शंकर जी के पास। भोलेनाथ ने कहा कि मैं भक्त हूँ विष्णु का और आप भी भक्त हैं विष्णु के, अगर आप चाहें तो मुझसे न पूछ के आप विष्णु जी से पूछिए ताकि आप इस समस्या का समाधान पा सके। व्यास ऋषि विष्णु जी के पास गए तो जब उन्होंने समस्या बताई तो विष्णु जी ने कहा कि जो तुम्हारे पास व्यास दंड है ना, उसका क्या करो, उसको आप लेके आपको जिस तरह से मैया का रुख बदलना है, जिस तरह से उसको प्रवाहित करना है, आप उस तरह से अपना व्यास दंड घुमा दीजिए, मैया उसी तरह प्रवाहित हो जाएगी। व्यास ऋषि ने वही किया, दंड लेके एक गोल अपनी तरफ से घुमा के ऐसा घुमाया जिस तरह से मैया ने अपने को पूरा प्रवाहित कर लिया उत्तर दिशा में और फिर से दक्षिण दिशा में होके मैया फिर से चली गई। इस तरह से जो वो जगह है जहाँ पे कि मैया ने अपना रुख बदला है वो जगह है मंडला।
जब आप मंडला की परिक्रमा करने का सोचेंगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आपको ट्रेन से या बस से आना है। तो इसके मंडला जिले के पास आने के लिए आपके पास 4 तरह के ऑप्शन है, 4 रेलवे स्टेशन है। एक है आपका नागपुर, दूसरा है जबलपुर, तीसरा है नैनपुर और चौथा है सिवनी। ये 4 बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है जहाँ पे आप आ सकते हैं। वहां से आपको बस करके मंडला जिले में जाना है। मैं गई थी जबलपुर से, तो मैं आपको जबलपुर के बारे में बताऊं कि चूंकि मैं रहती हूँ मुंबई में, और यहाँ से ये जो बसेस निकलती है ये पहुँचती है 2.5 से 3 घंटे में, जो कि जबलपुर से मंडला की दूरी है 92 किलोमीटर ते हैं। एक बार जब आप मंडला पहुंच गए, वहाँ पे महेशमती माँ नर्मदा उत्तर परिक्रमा वाहिनी की जो आयोजन समिति है, उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है रहने की। पर हम लोग रुके थे एक आश्रम में जो कि नर्मदा मैया के तट पे ही स्थित है, जिसे कहते हैं हनुमान घाट पे हनुमान मंदिर। और वो जो मंदिर है वहाँ के सीताराम बाबा हैं, वो सीताराम बाबा जी का आश्रम बहुत सुंदर है। ये देखिए, इस तरह से ये बाहर से देखने पे दिखता है। यहाँ जब ये पूरा आश्रम आप घूमते हैं तो ये है उनका समाधि स्थान, सीताराम महाराज। इनके बारे में मैं आपको कभी और विस्तार से बताऊंगी। ये बहुत पावन पुण्य आत्मा थी। तो हम यहाँ से पहले व्यास नारायण मंदिर गए। आप अभी हैं उत्तर तट पे, फिर आप जाते हैं दक्षिण तट पे। मी तुला म्हटलं ना दक्षिण तट पे, वहाँ पे आपको, वहाँ से आप संगम पे जाते हैं और वो संगम घाट जो है वहाँ पे 3 मैया का संगम है। एक तो नदी है नर्मदा मैया, एक है बंजर नदी और तीसरी जो गुप्त रूप में सरस्वती विराजमान है। तो वहाँ पे आपकी एंट्री होती है, वहाँ पे आपको एक बैज दिया जाता है जो आप यहाँ पे लगा के जा सकते हैं। लागणार आहे निरंजन हुआ नंतर और वहाँ संगम घाट से जो आप संकल्प पूजा लेके जो चलना शुरू करते हैं, तो करीब ये पूरी जर्नी 44 किलोमीटर की है। और इस जर्नी में आप एक दिन, जहाँ आपने महाराजपुर से चालू किया है चलना, वो पूरा रोड से सीधे जाके वो जाता है घागी में, घाघा और घागी। और जहाँ घागी में मैया के तट पे, जहाँ पूरे अंडर द स्काई है आप, तो आप जब सोते हैं, जो ये 4 दीवारी में से बाहर जाते हैं, तो आप जब स्काई देखते हैं वहाँ आप एक एक तारे गिन सकते हैं, इतने सुंदर। और बाजू में मैया कल कल बहती हुई, वो जो सीन है, ये शब्दों में बयां करना मेरे लिए मुश्किल है। वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ एक छोटा सा आश्रम है जहाँ उन्होंने खाने की व्यवस्था की थी। खाना इतना सुंदर रखा था कि जिसको बता ही नहीं मैं बता सकती। गरम गरम पूड़ियाँ, दाल चावल, सब्जी, रोटी, सैलेड, पापड़, अचार सब था। आगे निकलते हैं जब आप, तो वहां से आप आते हैं, जब आप सुबह, आपको तट परिवर्तन किया जाता है। उसके लिए आपसे 20-20 रुपए, 10-10 रुपए कुछ लिए जाते। पुढच्या 15-20 मिनिटात तो सगळ्यांना सोडून देईल। वहां से जब आप तट परिवर्तन करके जाते हैं तो वहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड है। और उसके बाद जब वापस से आप राइट टर्न लेते हैं तो वहाँ से बबेया से आप सीधे हाईवे पे लग जाते, और जहाँ पे चाय, नाश्ता, पोहे, जलेबी सबकी व्यवस्था की हुई है उन्होंने। और जिसमें वहाँ पे पुजारी की व्यवस्था भी उनके द्वारा की जाती है, वहाँ पे रहने की व्यवस्था भी की जाती है, भोजन प्रसादी भी की जाती है। दोपहर में प्रशांत एक आश्रम है जहाँ पे आपको रहने की व्यवस्था है, गुरुकुल, जहाँ पे बहुत सुंदर आश्रम है, गुरुकुल आश्रम। वहाँ आप विश्राम कर सकते हैं और दोपहर का भोजन भी ले सकते हैं। बोल नर्मदा मैया की जय, बोल नर्मदा मैया की जय, जल तरंग सर्वदा। इसके बाद ये पूरी जर्नी होने के बाद, ये जर्नी होने के बाद आप जब संकल्प छोड़ते हैं स्वामी मंदिर में आके, स्वामीनारायण मंदिर में, तो वहाँ उनकी तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि आपने ये दिन
यहाँ पे इतनी तारीख को संकल्प लिया था और ये 2 दिन में आपने परिक्रमा पूर्ण की है। जो जन परिषद है उसके जो अध्यक्ष हैं फिलहाल मंडला जिला के, उनका नाम है मुकेश सोनी जी। और मुकेश सोनी जी ने भी अपनी परिक्रमा 98 डेज़ में कंप्लीट की है चल के। तो वो जानते हैं एक परिक्रमावासी के लिए, एक मैया के लिए प्यार। तो उन्होंने जो एक सुंदर आश्रम बनाया है, मैं चाहूँगी कि आप लोग भी कभी वो उस साइड जाएं तो उसका लाभ उठाएं। अगर आपने सोनी जी के साथ उनके अनुभव का इंटरव्यू नहीं सुना होगा तो आप ज़रूर सुने। मैंने एक छोटा उनसा इंटरव्यू लिया है, आप ज़रूर सुने। उनके इतने अद्भुत अनुभव हैं मुकेश सोनी जी के। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना, तो आपको समझ में आएगा कि चमत्कार कैसे करती माई। आपको चमत्कार के लिए परिक्रमा करने की ही ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ दिल में भाव रखना है मैया के लिए। तो ये वीडियो भी अगर नहीं देखा होगा तो देखिए। इसका इतना सुंदर आयोजन है, इसमें मेरी बात हुई है तो मैं आपको उसके कुछ दृश्य बताती हूँ। जैसे कि जब हम प्रोसेशन पे चल रहे थे तो वहाँ पे जो आरती हुई थी तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे भी आरती करने को मिली। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को इसकी जो छोटी छोटी जो मालूमाती जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको इस वीडियो में कवर किया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बस एक काम कीजिए, ये वीडियो को सेव करके रखना, क्योंकि ताकि हम अगले बार जब हम परिक्रमा पर निकले तो आप वापस से देख सकें और इसके लिए आप रेडी रहें। नर्मदे हर।